नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, मोहम्मद व आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत, पाक सैयदा का हक खाने वालों पर लानत, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है कायनात की मालकिन बीबी इस सफ़े अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप सब का इस अज़ीम बारगाह में आ जाना मालिक अल्लाह अपनी अज़ीम बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तमाम मोमिनीन की, हाज़रीन की मौला तमाम शरई हाजात पूरी फरमाए। लाखों दुआओं की एक दुआ मालिक अल्लाह हमारे बाहर में इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा है न्याज़ हुसैन एक एक कदम आगे आ जाएं ताकि मजलिस अज़ा का माहौल बन सके। न्याज़ हुसैन एक एक कदम, भाईजान एक एक कदम आगे आ जाएं, मेहरबानी होगी। सबसे पहले दरख्वास्त गुजार हूँ उस मौला के हुजूर के जो पर्दा गैब में हुज्जत इलाहिया की हैसियत से मौजूद है कि ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए इमाम ज़माना, आप देर न कीजिए, जल्दी ज़हूर फरमा के अपने कदमों से काबा की छत को मुअत्तर करके हर दुश्मने अली के गिरबान में हाथ डालकर उसे झंझोड़ के बताइए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। मौला सलामत रखे आपको। अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत की कश्ती जिस जगह पे आके सुकून महसूस करे उस जगह को मजलिस हुसैन कहते हैं। बस आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। इंशाल्लाह 2 लम्हे के बाद आपको यूँ महसूस होगा कि ये मजलिस खुडियाँ में नहीं बल्कि अर्श मुअल्ला पे हो रही है। एक बंदा छठे इमाम के पास आया, कहने लगा मौला ऐब किसे कहते हैं? सरकार ने फरमाया जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई जाए अगर वो मकसद पूरा न करे तो उस चीज़ में ऐब है। सरकार ने फरमाया जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई जाए अगर वो मकसद पूरा न करे तो इस चीज़ में ऐब है। मैं मिसाल से वाज़े कर दूं कि ये साउंड हमने लगवाया आवाज़ को ऊंचा करने के लिए, अगर ये आवाज़ को बुलंद न करे तो इसमें ऐब है। हमने बल्ब लगवाए रोशनी हासिल करने के लिए, अगर ये रोशनी न दें तो इनमें ऐब है। हमने पंखे लगाए हवा हासिल करने के लिए, अगर ये हवा न दें तो इसमें ऐब है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने ज़ुबान बनाई है आले मोहम्मद के ज़िक्र में बोलने के लिए। अब जो बंदा मजलिस में आके न बोले मैं यूँ समझूंगा कि उसकी जुबान में भी ऐब है। मौला सलामत रखे आपको। हर चीज कायनात की हासिल करने के बावजूद इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है और एक चीज उसे मिल जाए तो वो सुकून में आ जाता है। उस चीज का नाम है जिक्र हुसैन इब्ने अली। जिक्र हुसैन इब्ने अली।
इस जिक्र को मिटाने के लिए बड़ी कोशिशें की गईं, हमारे सीने छलनी कर दिए गए, हमारी इमाम बारगाहों को बमों से उड़ा दिया गया, लेकिन अली की विलायत का ऐलान न रुक सका। आज ज़माना हमें कहता है कि तुम्हारे पास क्या ताकत है कि हर वक्त अली अली करते रहते हो। हमने हर वक्त कोशिश की अली को रोकने की, तुम हर वक्त अली अली करते रहते हो। तो आज ज़माना मैं तुझे बताऊं कि ये ज़िक्र अली मिटता क्यों नहीं, क्योंकि हमारा इमाम है, तुम्हारा इमाम था। हैदरी तुम्हारा इमाम था, हमारा इमाम है। इस जिक्र को मिटाने के लिए बड़े बड़े बादशाह आए, खुद मिट गए, जिक्र अली न मिट सका। यजीद आया, खुद मिट गया, जिक्र अली न मिट सका। और जो जिक्र अली मिटाना चाहते हैं उन्हें मैं एक मशवरा देना चाहता हूं कि अगर तुम जिक्र अली को मिटाना चाहते हो तो ये छोटी छोटी गलतियां करना छोड़ दो, दो बड़ी गलतियां कर लो, जिक्र अली खुद ब खुद मिट जाएगा। या तो पूरी कायनात की मस्जिदें गिरा दो या फिर खाना काबा गिरा दो, क्योंकि जब तक खाना काबा रहेगा अली का आना याद रहेगा, जब तक मस्जिद रहेगी अली का जाना याद रहेगा। जब तक खाना काबा रहेगा अली का आना याद रहेगा, जब तक मस्जिद रहेगी अली का जाना याद रहेगा। दरअसल कुछ अपने कुछ बेगाने तौहीद की आड़ में विलायत अली को छुपाना चाहते हैं। कुछ अपने कुछ बेगाने तौहीद की आड़ में विलायत अली को छुपाना चाहते हैं। अब इतनी जिद हो गई बंदों को अली से कि वो कहने लगे कि अली का मुकद्दर बड़ा तेज था, अली का मुकद्दर बड़ा तेज था, अली मुकद्दर का बड़ा तेज था। अच्छा मान लिया अली का मुकद्दर बड़ा तेज था, मैं तुझे बताऊं कि कहां कहां अली का मुकद्दर चमका है। अली की अम्मा घर में बैठी थी, पैगाम में तौहीद आ गया अली का मुकद्दर। अली की अम्मा अपने घर में बैठी थी, पैगाम में तौहीद आ गया अली का मुकद्दर। अली की अम्मा अपने घर से चल के खाना काबा के करीब आ गई, अली का मुकद्दर। अली की अम्मा ने काबा की दीवार पे हाथ रख के फरमाया, ए काबा क्या तू मेरी हुर्मत के बारे में नहीं जानता। अली का मुकद्दर, काबा ने अली की माँ को रास्ता दे दिया। अली का मुकद्दर काबा में अली की अम्मा दाखिल हो गई, अली का मुकद्दर दीवार फिर से बंद हो गई। अली का मुकद्दर 3 दिन खाना काबा में अली रहा, अली का मुकद्दर 3 दिन खाना काबा में अली रहा, अली का मुकद्दर 3 दिन खाना जन्नत से आता रहा। अली का मुकद्दर 16 रजब को मुस्तफ़ा लेने के लिए आ गए। अली का मुकद्दर पहली सवारी मोहम्मद के हाथों पे की, अली का मुकद्दर पहली सवारी मोहम्मद के हाथों पे की। अली का मुकद्दर यदुल्ला पे सवार होके ऐनुल्लाही आंखों से वजहुल्ला का दीदार किया। अली का मुकद्दर पहला तमांचा मोहम्मद के दुश्मन को मारा। अली का मुकद्दर जमाने को चलना सिखाया, अली का मुकद्दर हवाओं को चलना सिखाया, अली का मुकद्दर बारिशों को बरसना सिखाए, अली का मुकद्दर फरिश्तों की ड्यूटियां लगाए, अली का मुकद्दर फाते ओहद बने, अली का मुकद्दर फाते खंदक बने, अली का मुकद्दर फाते खैबर बने, अली का मुकद्दर दामाद मुस्तफ़ा बने, अली का मुकद्दर शोहरे बतूल बने, अली का मुकद्दर हसनैन का बाबा बने, अली का मुकद्दर जन्नत और जहन्नम को तकसीम करे, अली का मुकद्दर हवाओं को चलाए, अली का मुकद्दर माओ के शिकमों में बच्चों की शक्लें बनाए, अली का मुकद्दर यूनुस को मछली के पेट से जिंदा बाहर निकाल ले, अली का मुकद्दर इस्माइल को खंजर के नीचे से बचा ले, अली का मुकद्दर यूनुस को मछली के पेट से निकाल ले, अली का मुकद्दर यूसुफ को कुएं से बचा ले, अली का मुकद्दर यूसुफ को कुएं से बचा ले, अली का मुकद्दर, अली का मुकद्दर पढ़ के लिख के समझ के एक बात यही नतीजे पे आई है कि अली का मुकद्दर लिखने वाला भी कोई पक्का अली वाला था। मौला सलामत रखे आप। या अली, अली का मुकद्दर लिखने वाला भी कोई पक्का अली वाला था।
दौरान खिताब मैंने एक जुमला कहा है कि अली काबा में आए, अली काबा में आए। 13 रजब 30 आमुल फील को अली की अम्मा काबा के करीब आई, दीवार काबा पे हाथ रखा, दीवार काबा ने रास्ता दिया, अली की अम्मा अंदर दाखिल हो गई, दीवार फिर बंद हो गई। काबा के इर्द गिर्द हाजियों का हुजूम था, काबा बस्ती में था और बस्ती के लोग भी मौजूद थे। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि अली की अम्मा काबे के करीब आई, दीवार पे हाथ रखा, दीवार फटी, अली की अम्मा काबा में दाखिल हो गई, फिर दीवार बंद हो गई। बंदे हैरान हो गए, परेशान हो गए। 13 रजब से लेकर 16 रजब तक अली की अम्मा खाना काबा में रही। लोग आते रहे, देखते रहे, लोग आते रहे, देखते रहे। 3 दिन लोग आते रहे, देखते रहे कि आखिर माजरा क्या है, आखिर माजरा क्या है कि अबू तालब का हरम 3 दिन से खाना खुदा में रुका हुआ है। बंदे थक हार के अबू तालब के दरवाजे पे चले गए। ए अबू तालब, जाओ ही दरवाजा खोला। अबू तालब सामने आए, कहने लगे अबू तालब तुझे कोई फिक्र नहीं, आज तीसरा दिन है, तेरा हरम खुदा के हरम में ठहरा हुआ है। आज तीसरा दिन है, तेरा हरम खुदा के हरम में ठहरा हुआ है। अबू तालब ने यूं दरवाजा बंद किया, मुस्कुरा के फरमाते मुझे क्या फिक्र, या जाने वाली जाने या बुलाने वाला जाने, या जाने वाली जाने या बुलाने वाला जाने। मुश्किल कुशा के बाप के दरवाजे से लोग वापस आए। लोगों ने इकट्ठे बैठ के मीटिंग की कि आओ आज तौहीद के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। अगर दरवाजा खुल गया तो ठीक, वरना इस दरवाजे को तोड़ देते हैं। लात के मानने वाले लात से पूछते रहे, मन्नात के मानने वाले मन्नात से पूछते रहे, उज़्ज़ा के मानने वाले उज़्ज़ा से पूछते रहे। जब कोई जवाब न मिला, लोग इकट्ठे होकर खाना काबा के दरवाजे के पास आ गए। बंदों ने दरवाजे पे दस्तक दी, खालिक का आवाज़ आया, फातिमा बिनते असद उठ दरवाज़ा खोल, फातिमा बिनते असद उठ दरवाज़ा खोल। बीबी फरमाती मालिक अल्लाह घर तेरा है, दरवाज़ा मैं क्यों खोलूं? खुदा का आवाज़ आया, बीबी दरवाज़ा खोल के ज़माने को अली दिखा दे, क्योंकि पहली मर्तबा इन जाहिलों ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया है। तो दरवाज़ा खोल के इन्हें अली दिखा, ताकि मैं ज़माने को बता सकूं कि जब भी तौहीद के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है, अंदर से जली नहीं, अंदर से अली आता है। अंदर से अल्लाह अकबर। जब भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जब भी तौहीद के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है, अंदर से जली नहीं, अंदर से अली आता है। साइल का काम होता है दरवाजे पे दस्तक देना, अंदर से खैरात चाहे कोई भी दे दे, चाहे कोई बच्चा आ जाए, कोई जवान आ जाए, कोई बूढ़ा आ जाए, साइल का काम है दरवाजे पे खड़े होके सदा देना। तो हमने भी तौहीद के दरवाजे पे दस्तक दी थी, हमें सिवाय अली की और कोई मिला ही नहीं। मौला सलामत रखे आपको। हमने तो तौहीद के दरवाजे पे दस्तक दी थी, हमें सिवाय अली के कोई और मिला ही नहीं। अब बंदे कहते हैं जी शिया अली को अल्लाह मानते हैं, शिया अली को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह मानते हैं। और जाहिल मुल्ला पहले हमारे कलमे पे तो जरा गौर कर कि हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। अल्लाह वो अल्लाह और है, वो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बल्कि हम तो कलमा पढ़ के बताते हैं कि अली अल्लाह नहीं, अली अल्लाह का वली है।
अली अल्लाह नहीं, अल्लाह का वली है। कूफा में एक बंदा आ गया अली मौला के पास, कहने लगा या अली, बड़े चर्चे सुने हैं मैंने तेरे इल्म के, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सरकार ने फरमाया बेशक पूछो। कहने लगा सरकार, कुरान का दावा है कि कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है। सरकार ने फरमाया ला रैब, इसमें कोई शक नहीं कि कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है। कहने लगा सरकार, नबी कितने हैं? मौला ने फरमाया 1,00,000 कम बेश 24,000। कहने लगा या अली, अगर कुरान में हर चीज का जिक्र है तो फिर 1,24,000 अंबिया के नाम मुझे दिखाएं। 1,24,000 अंबिया के नाम मुझे दिखाएं। ये तो अच्छा हुआ कि सवाल वारिसे कुरान से हो गया, जवाब हम तक पहुंच गया। अगर कोई जाहिल होता, या तो कुरान की आयत कम हो जानी थी, या फिर नबी सिर्फ 29 रह जाने थे, क्योंकि कुरान में सिर्फ 29 अंबिया का जिक्र है। मस्जिद के दरवाजे के सामने एक नीम का दरख्त था। सरकार ने फरमाया उस नीम से एक फल तोड़ के ला। शाह जी, उस नीम से एक फल तोड़ के लेके आ। वो नबोली तोड़ के ले आया। सरकार ने फरमाया इसने अपनी हथेली पे रख। उसने अपनी हथेली पे रखा। सरकार ने फरमाया इसी में तेरा जवाब है, इसी में तेरा जवाब है। या अली, मैं कुछ समझा नहीं, जरा वजाहत फरमा दीजिए। सरकार ने फरमाया एक बात का जवाब दे, अगर इसे जमीन के हवाले करे तो इससे क्या बनेगा? कहने लगा या अली, इससे दरख्त बनेगा। सरकार ने फरमाया क्या बात है, इससे दरख्त बनेगा? उसने कहा हाँ। सरकार ने फरमाया फिर तो शाखें भी होंगी, इसके पत्ते भी होंगे, इस पे फल भी होगा। कहने लगा सरकार हाँ। सरकार ने फरमाया अगर ये दरख्त होगा तो मुझे सिर्फ इस नबोली में दिखा दरख्त कहाँ है, मुझे इस नबोली में दिखा दरख्त कहाँ है। कहने लगा या अली, ये तो उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसे जमीन के हवाले नहीं करेंगे। सरकार ने फरमाया अकल के अंधे, जब एक छोटी सी नबोली बगैर जमीन के समझ में नहीं आती, पूरा कुरान बगैर वारिस के कैसे समझ में आ जाए? पूरा कुरान बगैर वारिस के कैसे समझ में आ जाए? बड़ा पुरअशोभ दौर है। एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन तक, और फिर एक जुमला मसाइब का, कि अपने किरदार से मनवाओ, अपने किरदार से मनवाएं कि मजहब अहले बैत क्या है। एक बंदा छठे बादशाह की बारगाह में आके रहने लगा, इल्म हासिल किया। इल्म हासिल किया 6 महीने के बाद कहने लगा सरकार मैं जाऊं? सरकार ने फरमाया बेशक अपने वतन पे जाओ। कहने लगा सरकार आपसे जो सीखा वहां पे जाके इसकी तबलीग करूं? सरकार ने फरमाया बेशक कर, लेकिन मेरी एक शर्त है, तेरी जुबान ना बोले। मेरी एक शर्त है, ये दीन ये पैगाम जमाने तक पहुंचा, लेकिन शर्त है कि तेरी जुबान ना बोले। कहने लगा सरकार अगर जुबान से नहीं बताऊंगा तो फिर कैसे आपका पैगाम पहुंचाऊंगा? सरकार ने फरमाया अपने आप को हमारे फरामीन के मुताबिक इस तरह ढालो कि देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता अल्फाज ये निकले कि राहिमल्लाहु अला सादिक आले मोहम्मद, के जिनके मानने वालों का ये मयार है, उन आले मोहम्मद का मयार क्या होगा? कि जिनके मानने वालों का ये मयार है, सादिक आले मोहम्मद का मयार क्या होगा? अपनी माओं बहनों बेटियों से भी गुजारिश करूंगा कि पर्दे को अहमियत दें, क्योंकि इस पर्दे के लिए अली की बेटी ने अपना पर्दा दिया है। अजरुकुम अल्लाह। आज ये जो हमारी माएं बहनें बेटियां
सर पे चादर लेके बैठी हैं, ये अली की बेटी का एहसान है। मैं अपनी बहनों से मिन्नत करता हूँ कि मेरी बहनों, मसाइब में रोना भी सही, लेकिन साथ साथ अली की बेटी का शुक्रिया अदा करना कि वो तुम्हें चादर बचा के दे गई। लेकिन अगर शाम का बाज़ार देखा जाए तो अली की बेटी के सर पे चादर नहीं थी। हर मोड़ पे कहती रही, मुसलमानों मुझे चादर दे दो, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, एक मर्तबा उधार चादर दे दो, अगले चौक पे वापस कर दूंगी। अजरुकुम अल्लाह। मौला कोई दुख न दे आपको सिवाय गमे हुसैन के। 28 रजब को जिंदा बेटियां अली की मर के निकली हैं मदीने से। मसाइब मैंने पढ़ दिया, जिंदा बेटियां अली की मर के निकली हैं मदीने से। हुसैन जिंदा बहनों के जनाजे लेके अब्बास के सहारे करबला में आ गया। अज़ादारों, जब आखिरी सलाम करने के लिए अली की बेटियां बतूल की कब्र पे आई हैं ना, तो सबसे पहले मलका शाम आगे बढ़ी। उसने अपने दोनों हाथ माँ की कब्र पे रखे, रो के कहती है, अम्मा हुसैन जा रहा है, अम्मा मैं हुसैन के साथ जा रही हूँ। अम्मा तूने मुझसे वादा लिया था हुसैन को तन्हा न छोड़ना। अम्मा आज हुसैन वतन छोड़ के जा रहा है, अम्मा मैं हुसैन के साथ जा रही हूँ। अम्मा मैं तेरी कब्र पे वादा करने आई हूँ, जब लौट के आऊँगी हुसैन का सज्जाद होगा, मेरी झोली खाली होगी। अम्मा सज्जाद होगा, मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं होगा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, अली की बेटी पीछे हटी या एक और बीबी आगे बढ़ी, दोनों हाथ माँ की कब्र पे रखे, दुआ मांगो किसी शरीफ की बेटी बे औलाद ना हो, जिसकी गोद खाली है वो झोली फैलाए। अली की बेटी जाने, अली की बेटी का मुसाइब जाने, आज की रात जाने। वो बेटी आगे बढ़ी जो करबला में बे औलाद थी, माँ की कब्र पे दोनों हाथ रखे, रो के कहती, अम्मा आलिया के बेटे थे, उसने अपने बेटों का मान किया है। अम्मा मैं तेरी बे औलाद बेटी हूँ, अम्मा मेरे पास सर की चादर है, अम्मा मैं वादा करती हूँ चादर ज़ैनब से पहले दूंगी। अज़ादारों, ये बीबी पीछे हटी या लाहौर वाली मलका आगे बढ़ी, दोनों बीबियों ने अपने हाथ रखे थे। इस बीबी ने अपना सर रखा, रो के कहती, अम्मा ज़ैनब के बेटे थे, उसने अपने बेटों का मान किया। अम्मा ज़ैनब के बेटे थे, उसने अपने बेटों का मान किया। अम्मा कुलसूम की चादर थी, उसने चादर का मान किया। अम्मा बेटे ज़ैनब देगी करबला में, चादर कुलसूम देगी करबला में। अम्मा मैं करबला से पहले उजड़ जाऊंगी। अम्मा 9-10 ज़िलहज की दरमियानी रात होगी, अम्मा मेरा सुहाग मारा जाएगा। अज़ादारों, ज़माना ईदें मनाता रहा, अली की बेटी बाल खोल के कहती रही, अब्बास कोई मेरे मुस्लिम की खबर। अजरुकुम अल्लाह। मौला कोई गम न दे आपको सिवाय गमे हुसैन के। करबला में ज़ैनब से लेकर रुबाब तक हर बीबी ने बेटे दिए हैं। अकेली लाहौर वाली मलका है जिसने बेटियां भी दी हैं। मैं इस बीबी का खर्चा पढ़ना चाहता हूं कि इस्लाम पे इस बीबी का खर्चा कितना है। कम से कम 6 बेटे, 2 बेटियां, सर का ताज मुस्लिम, सर की चादर। अज़ादारों, 2 मुस्लिम के साथ चले गए जो ईद वाले दिन मारे गए। 2 शामे गरीबा के अंधेरे में गुम हो गए, जिन्हें ढूंढते ढूंढते बीबी लाहौर में आ गई। 2 शामे गरीबा के अंधेरे में गुम हो गए,
जिन्हें ढूंढती ढूंढती बीबी लाहौर में आ गई। दो शामे गरीबा करबला के मैदान में शहीद हो गए। अज़ादारों 4 साल की मुस्लिम की बेटी जिसका नाम है आतिका, अज़ादारों दिन गुजर गया, शामे गरीबा आ गई, खैमों को आग लग गई। बीबियां खैमों से ऐसे निकली जैसे तस्बीह के दाने बिखरते हैं। अज़ादारों रावी कहता है एक खैमे से 4 साल की मुस्लिम की बेटी रोती हुई खैमे से निकली। बच्ची दरिया के किनारे की तरफ जा रही थी, रो रो के कहती थी मामू अब्बास हमारे खैमे जल गए, मामू अब्बास मेरी माँ का बुर्का जल गया, मामू अब्बास मेरी फुफियों की चादरें, मामू अब्बास मेरे दुर छिन गए, मामू अब्बास मेरे दामन में आग लग गई, मामू अब्बास मेरा सज्जाद गिर गया। अज़ादारों बच्ची जा रही थी, अब्बास को बुलाने के लिए मुसलमान आ रहे थे अकबर का पुरसा देने के लिए। 4 साल की सैयदजादी किसी घोड़े से टकरा गई, मुस्लिम की बेटी जमीन पे गिर गई। दाएं के घोड़े बाएं, बाएं के घोड़े दाएं। अज़ादारों शामे गरीबा गुजर गई। आधी रात का वक्त आ गया। बीबी आलिया रो के कहती है हुसैन दिन के रोशनी में जितने टुकड़े कासिम के हुए थे उतने मेरी आतिका के हो गए हुसैन, लेकिन एक फर्क है, कासिम के टुकड़े उठाने के लिए तेरे पास अमामा था, आतिका के टुकड़े उठाने के लिए मेरे पास चादर कोई नहीं।